Welcome all the students of BSc Part Second, BSc Part Second Mathematics or Biology in the series of video lecture of the Physical Chemistry भौतिक रसायन के वीडियो लेक्चर श्रृंखला के इस कड़ी में आज फिर स्वागत है आपका। बच्चों, आपको पता है कि हम वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में डिफरेंट टॉपिक पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो हम देखें, मैंने बताया था पिछले ही मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो के अंदर हमने फैराडे के प्रथम नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। और उस नियम में हमने ये देखा था कि विद्युत सामर्थ्य की समान मात्रा जो है वो विभिन्न समयों के लिए विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन में अगर प्रवाहित की जाती हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा की गणना करके निकाल करके उसको फैराडे के फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में अगर रखते हैं, आई का मान, समय और टी का मान और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का मान, तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को गणना करते हैं तो वो सदैव ही स्थिर आता है, चाहे कितने ही समय के लिए वैद्युत धारा वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की गई हो। तो और हमने ये निष्कर्ष ये भी निकाला था उसमें कि इसके अंदर जो हैं सिल्वर के केस में 0.00118 जो हैं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से पता चला ये सदैव स्थिर रहेगी अगर समान विद्युत धारा को वैद्युत अपघट्य के विलयन में भिन्न भिन्न समय अंतराल के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो फिर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की गणना करके फैराडे के प्रथम नियम के समीकरण में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा के सामर्थ्य आई और जिस समय के लिए विद्युत प्रवाहित की, इन तीनों का मान रख करके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z की गणना कर लेते हैं और ये पाया कि ये हर स्थिति में स्थिर प्राप्त होता है। तो आज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे के द्वितीय नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम ये समझ लें कि व्हाट वाज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ था क्या, ये भी तो समझना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और समझ में बच्चों सब आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और प्रायोगिक सत्यापन भी आराम से किया जाता है। द्वितीय नियम प्रायोगिक सत्यापन से पहले देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम ये है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य घटियों के विलयन में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, यानी कि W = E, ये इसका नियम है। So when same quantity of electricity passes through solutions of different electrolytes, the amount of substance liberated at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. ये फैराडे का द्वितीय नियम है। अब इसका सत्यापन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ। This law can be verified by passing the same quantity of electricity through 3 cells containing copper sulfate, silver nitrate and zinc sulfate in series. ये समझाया जा रहा है इसमें कि समान मात्रा की विद्युत धारा को 3 विद्युत अपघट्यों के विलयन कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट
और जिंक सल्फेट जो कि सीरीज में श्रृंखलाबद्ध रखे हुए हैं उनमें से प्रवाहित किया जाता है, उसमें प्रवाहित करके फैराडे के द्वितीय नियम का सत्यापन आराम से प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है। तो क्या किया जा रहा है इसमें, 3 वेसल ली जा रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो अपन ने देखा था कल, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में परसों वाले वीडियो में 3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य लिया था, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जा रहे हैं। पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया, और तीसरी इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर जिंक सल्फेट का ले लिया। और इन तीनों को क्रमबद्ध रख करके जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोड डाल करके, और फिर विद्युत प्रवाहित करते हैं, और उसके बाद इसके प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। सो इट विल बी फाउंड दैट, इट विल बी ऑब्जर्व दैट, यह पाया जाता है, यह परीक्षित किया जाता है कि द वेट्स ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड जिंक डिपोजिटेड एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। कितनी अच्छी बात कही है कि यह पाया गया कि कॉपर, सिल्वर तथा जिंक, इन तीनों की उनके क्रमशः इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्राएं वो उनके तुल्यांकी भारों के रेशियो में होती हैं, अनुपात में होती हैं। अतः 10 क्या कहा जा सकता है, फॉर्मूले के रूप में हम कह सकते हैं वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर, वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर। क्यों ले रहे पहले, इसलिए कॉपर सल्फेट का पहला विलयन था, इज इक्वल टू कैसा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, एंड इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ जिंक डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक, एंड दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही बात कही गई थी कि ये एक निश्चित मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर 3 विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के सॉल्यूशन लिए हैं, उनमें इलेक्ट्रोड लगा दिए और वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है श्रृंखलाबद्ध रख करके, तो सदैव उनके निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और तुल्यांकी भार का जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट होगा। थोड़ा सा इजीली देखें, डायग्रामेटिक तरीके से बता दूं कि ये देखिए आप, इसके अंदर स्क्रीन पे आप फोकस करें, आप ध्यान दें, केंद्रित करें कि एक चित्र है, एक डायग्राम है जिसमें ये आराम से समझ के क्लियर किया जा सकता है। इसके अंदर 3 वेसल ले गई हैं। देखिए बायां हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले वेसल है उसके अंदर लिखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट। बीच के अंदर जो वेसल्स ली हैं उसमें लिखा है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है वो जिंक सल्फेट लिखा है, यानी कि जिंक सल्फेट का विलयन इसमें लिया है। तो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ली, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट के अंदर कॉपर सल्फेट, मिडल में सिल्वर नाइट्रेट और राइट हैंड साइड में जिंक सल्फेट लिया। तीनों ही वेसल्स के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए और बैटरी से परिपथ कंप्लीट करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों ने समान सामर्थ्य की विद्युत धारा प्रवाहित करी है। तो क्या पाया गया कि निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है दैट इज इक्वल टू E, देयरफॉर W इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू E, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाती कांस्टेंट इनटू E हो गया, देयरफॉर वी कैन से W अपॉन E विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, W अपॉन E इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर 3 विद्युत अपघट्य हैं तो तीनों कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट के लिए पुनः वही बात आएगी, वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, एंड इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ जिंक डिपोजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक, एंड दैट विल बी द कांस्टेंट। तो इस प्रकार के ये सदैव स्थिर प्राप्त होगा इनका रेशियो। इससे फैराडे के द्वितीय नियम का सत्यापन किया जाता है और किया जा सके। सो थैंक यू।